हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीके सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं द जोरावर क्लासेस में। बच्चों, दिल्ली की मैं दिल्ली से हूं तो मैं दिल्ली की थोड़ा बता देता हूं आपको। दिल्ली की थोड़ी आबो हवा भी ठीक नहीं चल रही है। ठीक है, कोरोना के केस भी बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। और ऊपर से ये जो पॉल्यूशन है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ध्यान बस इतना देना है आपको कि आपको अब यदि आप यहाँ आसपास में रहते हैं तो आपको अपने परिवार को और स्वयं का भी ध्यान रखना है। सरकार ने भी कहा है कि जितना हो सके घर में ही रहिए, दोनों से बचेंगे, पॉल्यूशन से भी और कोरोना से भी। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि है संधि। ठीक है, संधि को मैंने कहीं पे सीम पढ़ा है तो इसलिए मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने लिख लिया। ठीक है, वैसे इसको ज्वाइनिंग वगैरह भी कहते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, परिभाषा के साथ देखते हैं कि दो वर्ण कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे, वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, ये मुख्य हैं। ठीक है, मुख्य भेद हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, ये हो गए आपके वोवल, ये कॉन्सोनेंट, और ये विसर्ग को विसर्ग भी लिखते हैं। तो सबसे पहले आज हम जो करेंगे वो है हमारा टॉपिक स्वर संधि का। तो स्वर संधि को क्या बोलते हैं? दो स्वरों से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो जो दो स्वर हैं, स्वर जानते हैं आप सभी। ठीक है, आ ई, अभी ये सब मेरे से मत कराओ। ठीक है ना। ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि में तीन नहीं, स्वर संधि में 5 भेद होते हैं। दीर्घ का, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। इनको डीप में पढ़ने के लिए आप किसी किताब की सहायता ले सकते हैं, या फिर आने वाले समय में हम अपनी वीडियो भी बना देंगे डिटेल में। ठीक है, पर अभी क्या है, थोड़ा सा टॉपिक करते हैं, उसके बारे में आप कितना जानते हैं, आज तक आपने क्या क्या पढ़ा है। तो आज आप अपने आप को स्वयं को चेक करिए कि आपको कितना समझ में आ गया। चलिए प्रश्न नंबर 1 करते हैं। कौन सा उदाहरण या ये शब्द दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है? बताइए, दीर्घ संधि का उदाहरण बताना है जी। महात्मा नरेंद्र राजेश महोज, बताइए जी। तो देखिए, कुछ बच्चों के गलत आ रहे हैं, कुछ बच्चों के सही आ रहे हैं। देखिए दीर्घ संधि जी, दीर्घ संधि में ये सब आते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है मैं आपको बताता हूं। चलिए पहले इसको मैं अलग करके दिखाता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पे स्वर की बात कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर है ए। कैसे बनाइए? महा प्लस आत्मा। तो देखेंगे यहां पर क्या है, आ है जुड़ा हुआ है, और यहां पर तो आ है ही। तो जब ये दोनों जुड़ गए तो क्या बन गया? दीर्घ संधि बन गया। क्लियर होगी बात। चलिए कोशिश करेंगे एक कभी उदाहरण के साथ साथ में उसकी परिभाषा बताएं, पर मेन फोकस हमारा क्वेश्चन पे ही है, जो पिछले कई सारे एग्जाम्स में लगातार पूछे जा रहे हैं। कौन सा उदाहरण गुण संधि के अंतर्गत आता है? बताइए। अब गुण संधि का पूछा है। गुण संधि बहुत बढ़िया। जी, राजेश। क्लियर? राजेश। ठीक है, अब राजेश में इसमें सिंपल, जैसे गुण में यहाँ पे ई आता है। ठीक है, ये तो रहेंगे ही साथ में, ये ई हो जाएगा, तो इसलिए हमारा राज जमाइश राजेश। क्लियर? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3, राज जमाइश राजेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, उत्तर दीजिए। भानुदय का संधि विच्छेद कीजिए। भानुदय का, जल्दी से बताइए। देखिए मात्रा पे ध्यान देना, मैंने कहा था ना हमेशा मात्रा का खेल होता है
कहीं पे बड़ा हो, कहीं पे छोटा हो, कहीं पे छोटा हो, कहीं पे बड़ा हो, कहीं पे बड़ा हो, कहीं पे छोटा, कहीं पे बड़ा, कहीं पे छोटा। क्लियर? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार जी। क्वेश्चन आंसर नंबर सी। क्लियर जी। यहां पर जो है, यहां पर दोनों ही ऊ प्लस ऊ है। जब ऊ प्लस ऊ बन गए तो ये क्या बन गया? ऊ। क्लियर? क्लियर है सभी को यहां तक? ठीक है, ये तो इजी था। कई बार परीक्षा में पूछा जा रहा है, पर इजी तो है, पर परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 4 करते हैं फटाफट से। यथा प्लस उचित दिए गए शब्द को यदि जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त होगा? बताइए, जल्दी बताइए। यहां पर कभी कभी ऐसा भी होता है, यदि आपको उसको संधि को नहीं पता है, पर यदि आप शब्द जानते हैं तो आप शब्द को, मतलब आपने कहीं पे देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, तो आप वहां से भी सही करके आगे बढ़ सकते हैं जी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यथोचित। क्लियर? यथोचित, यथोचित में क्या आया? अ प्लस उ आया। क्लियर? अ प्लस उ, ये गुण संधि है बेटा, गुण संधि। ठीक है। यथोचित, यथोचित होता है रीजनेबल। रीजनेबल प्राइस बोलते हैं ना आप, ठीक है ना, सही लगा लो। रीजनेबल प्राइस क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जी, पढ़िए। री प्लस री बराबर री, ओके, ठीक है, का उपयुक्त उदाहरण क्या होगा? ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, ये पेपर में आया हुआ है डीएसएसबी में, टीजीटी हिंदी। ठीक है, बताइए। जी, कुछ कुछ ठीक कर पा रहे हैं और कुछ कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसको अगर हम यही ठीक करें तो देखिए, देव जमा ऋषि, ऐसे ही मह जमा ऋषि, और पितृ जमा ऋण, ये तो ऑप्शन डी है। अब बताइए, अब तो मैंने आपकी मदद कर दी। जी नहीं, कुछ बच्चे ऑप्शन डी बोल रहे हैं, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा ही नहीं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? देखिए यहां पर भी री है और यहां पर भी री है, आई बात समझ में? ये क्या है? ये री तो है। क्लियर? बेटा पढ़ा करो, ऐसे बिना पढ़े तो काम चलेगा नहीं ना। ये छोटी छोटी चीजें थोड़ी ना, बताओ, मतलब स्टार्टिंग की क्लास में जब बच्चा एकदम क्लास लेता है तब बताई जाती है, यानी कि वही छठी 7वीं 8वीं जब संधि पढ़ाई जाती है, अलग अलग स्कूलों में अलग अलग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। नयन का संधि विच्छेद कीजिए। नयन का, आराम से करना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ऑप्शन डी भी देख लेना एक बार, ऑप्शन डी भी आपके सामने है, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ रहे हैं आंसर, गलत भी आ रहे हैं और आंसर भी आ रहे हैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ठीक है, ने जमा अन। क्लियर? ने जमा अन, ठीक है, क्योंकि जब ए, ध्यान से देखना, और अ जुड़ता है तो वो या बनता है। समझ में आएगी बात? क्लियर जी? कमेंट करके बताइए ये नयन जो है वो कौन सी संधि में है, कमेंट करके बताइए, बाकी ये तो हो ही नहीं सकते ना। क्लियर? कमेंट करके बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भवन और भावन का संधि विच्छेद कीजिए। भवन का और भावन का, थोड़ा ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना जी, पीजीटी हिंदी में पूछा गया सवाल।
ठीक है, थोड़ा सा कठिन हो जाता है, पर हम हमेशा आसान आसान करेंगे तो आप लोग कहेंगे सर बहुत इजी करा रहे हैं, तो इसलिए कभी कभी ऐसे भी देखिए। इसमें ये दो पूछ लिए हैं, पेपर में अक्सर या तो ये पूछते हैं या ये वाला पूछते हैं, ठीक है। पर पेपर के कठिनाई स्तर को ध्यान रखते हुए, जैसे पीजीटी लेवल का हो गया, लेक्चरर टाइप का हो गया, तो उसमें दोनों ही पूछ लिए। और देखिए ऑप्शन भी देखिए ध्यान से, नजर हटी दुर्घटना घटी, तो ध्यान से दीजिए आंसर इसका। बहुत बढ़िया, कुछ ही बच्चे आंसर कर पा रहे हैं जी। चलिए टाइम ना खराब करते हुए आंसर बताते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्यों हो जाएगा जानते हैं इसको। देखिए जो भवन है उसमें क्या जुड़ा है वो देखिए पहले। उसमें ओ प्लस अ, ठीक है, ओ प्लस अ क्या बन गया, अव, ठीक है। और ऐसे ही जो भावन है उसमें क्या जुड़ा है, औ जमा आ, तो ये क्या बन गया, आव। क्लियर बेटा, यही संधि है। देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे देखिए कई बच्चे ये आंसर कर रहे हैं, अरे ये कहाँ से हो जाएगा भाई, क्या पढ़ते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया क्या था आंसर इसका। आंसर नंबर बी, भव जमा अन। ये पवन में भी आता है बेटा, मुझे याद रहा एक सवाल, ठीक है। पवन में भी बिल्कुल सेम यही आता है, ठीक है। तो क्या आएगा, ओ, अच्छा संधि विच्छेद करेंगे तो पो जमा अन, ठीक है, पो जमा अन, ठीक है, पवन। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जी, अन्वेषण का संधि विच्छेद कीजिए। अन्वेषण, ध्यान से देखिए, गलत नहीं करना है जी। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे एकदम तुरंत आंसर कर पाते हैं ना, वो एकदम मतलब अच्छा लगता है उनका आंसर देख के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी जी। ये यण संधि का उदाहरण है। बहुत बढ़िया। देखिए यण संधि में एक जो कंसेप्ट है वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। जब उ प्लस ए मिलते हैं, उ छोटा उ और ए, ठीक है, ए की मात्रा जानते ही होंगे आप, ये और ये अगर इसके ऊपर ऐसे लग जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। ये तो बेसिक चीज़ है, ये ना मतलब मुझे बताने बड़ा अजीब लगता है, ठीक है। हाँ तो क्या था, ओ प्लस ए मिल जाएगा तो ये बन जाएंगे वे। अब करिए जी। देखिए अब अगर ये चीज देखेंगे, तो देखिए u प्लस ए कहां बन रहा है। अब तो आसान कर दिया मैंने आपका जी। आंसर नंबर सी, ठीक है। u देखिए इसमें है u, ये रहा छोटा u, और a ये रहा a। क्लियर। और बाकी दे में नहीं है, देख सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, यण संधि का उदाहरण था। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है, मजा भी आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, मधु प्लस आलय दिए गए शब्द को यदि जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त होगा जी, बताइए। और मधु आलय होता क्या है ये भी आप मुझे कमेंट करके इंग्लिश में बता सकते हैं या उसको समझा सकते हैं जी। मधु आलय क्या होता है उसको पहले आप बताइए। यदि इनको जोड़ा जाए तो क्या बनेगा, इन दोनों को यदि जोड़ा जाए तो क्या बनेगा, इन दोनों में से। मधुआलय, मधु आलय, मधु आलय। अच्छा ये बड़े ओ की मात्रा, सॉरी ये बड़े ओ की मात्रा है, ध्यान दीजिएगा। ब्लैक से कर दूं, जी बताइए जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिन्होंने देखो कहीं ना कहीं पढ़ रखा है ना तो वो तुरंत कर देते हैं। आंसर नंबर डी, ठीक है। कैसे, उ प्लस आ बराबर वा, क्या बन गया, उ प्लस आ बराबर वा, ठीक है। तो ये आंसर हमारा हो गया डी। क्लियर है यहां तक सभी को, बहुत बढ़िया। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, चलिए थोड़ा ध्यान से देखना ये, ठीक है ना।
KVS PGT में पूछा गया था। क्लियर जी। अ प्लस ए बराबर आई, आ प्लस ओ बराबर औ, महौषध, महौषध और एकैक, ये दोनों किस संधि के उदाहरण हैं? बताइए जल्दी से जी। बहुत आसान है, बहुत आसान है। कई बच्चों ने देखो लो कर लिया है, कई बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं। देखिए ये भी अपने में आता है एक क्वेश्चन में, ठीक है, ये भी अपने में एक क्वेश्चन है अलग। और जब देखिए 3 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर, एक हो गया, 2 हो गया, और ये जो आज हमने पूछा है ये तीसरा। तो एक ही सवाल में 3 सवाल जी। बहुत बढ़िया, आंसर नंबर सी करेक्ट है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वृद्धि संधि क्या होती है, अब ये आप देख सकते हैं, आपके किताब में देख लेना क्या होती है। मैं अभी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, डिटेल में जब पढ़ाएंगे तब बताऊंगा आपको। तो बहुत बढ़िया रहा। प्लीज़ अब अपना मुझे जल्दी से आप अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपका स्कोर बोर्ड क्या है आज का, ठीक है ना। आउट ऑफ 10 क्या है आपका, ठीक है, मुझे आप कमेंट करके बताइए। और क्लास कैसी लग रही है आपको हिंदी की, ये भी आप बता सकते हैं। और यदि आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप अपने दूसरे मित्रों को भी आप सजेस्ट कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा हो, ठीक है ना। तो चैनल के बारे में बता सकते हैं किस तरह की पढ़ाई हो रही है। और जो बच्चे नए हैं उनके पास यदि ये नंबर नहीं है तो ये अंकित सर का नंबर है, ठीक है ना। इस पर आप अपना नाम और कौन सी आप तैयारी करना चाहते हैं उसके आप भेज दीजिए। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है विजय और मैं तैयारी करना चाहता हूँ PRT की या TGT की। क्लियर, तो आप उनको फिर उसी ग्रुप में जोड़ देंगे और जितने भी नोटिफिकेशन होगी वो उनको वहाँ पे मिलती रहेगी। तो बेटा अपना ध्यान रखें, सब लोग अपने घर वालों का ध्यान रखें। और अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।